हे गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइट केमिस्ट्री। दिस इज विवेक। मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन। यहाँ पर हम 2020 से लेकर 2023 तक 10 क्वेश्चन जो आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी यहाँ पर दे दूंगा जो तुम्हारे एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, उस एग्जाम का जो क्वेश्चन का जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके तुम प्रैक्टिस कर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नीट 2023 में एक क्वेश्चन आया था। डेंसिटी ऑफ 1m सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड x is 1.25 gram per ml. The correct option for molality of solution is molecular mass of compound x is 85. तो यहाँ पर सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया गया है, उसका डेंसिटी दिया गया है, उसका मोलालिटी पूछा है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 1.25। इसके साथ दिया गया है जो सोल्यूशन है 1 मोलर। तो 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल इन 1000 ml। तो बेसिकली वॉल्यूम भी गिवन है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, मास निकाल लेंगे। तो मास क्या निकल के आएगा? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 1.25 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 1250 ग्राम। तो ये जो मास निकल के आया ये सॉल्यूशन का है, लेकिन हमें पूछा है मोलालिटी, उसके लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो यहाँ पर जो मोल है वो क्या है? सॉल्यूट। तो उसका मोल मतलब 85 ग्राम, 1 मोल मतलब 85 ग्राम ऑफ एक्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ से 85 को माइनस करते हैं, अगर 85 माइनस हो जाता है तो ये आ जाएगा 1165। 1165 यहाँ से निकल गया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट ये निकल के आया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोलालिटी। मोलालिटी हो जाएगा 1 इंटू 1000 डिवाइड बाय 700, तो ये वैल्यू निकल के आएगा 0.858। और एक दूसरा मेथड है, डायरेक्ट फॉर्मूला से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेथड 2 में डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा मोला स्मॉल है, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू m मोलारिटी डिवाइड बाय 1000 इंटू e माइनस मॉलिक्यूलर मास मोलारिटी। तो m का मतलब है मोलारिटी एंड यहाँ पर mw का मतलब मॉलिक्यूलर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी सेम ही आंसर आएगा, 1000 इंटू 1 डिवाइड बाय 1000, 1.25 माइनस 1 इंटू 1। तो ये वैल्यू भी आ जाएगा 1000 बाय 1165, जो वैल्यू तुम्हें आएगा 0.85। तो आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर। नीट 2023 में ये क्वेश्चन आया था। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन ईच। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा अगर 20 ग्राम 20% प्योर लाइमस्टोन को मैं हीट करूंगा? तो यहाँ पर इक्वेशन हमें गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से हमें कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। मैं ये बोल सकता हूँ मेरे पास अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास है 100, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मास है 44, तो 100 ग्राम अगर मैं हीट करूंगा 45 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकले। ठीक है, तो यहाँ पर जो मास मुझे गिवन है वो 20 ग्राम है, लेकिन वो 20 ग्राम प्योर नहीं है, उसमें 20% प्योर है। तो एक्चुअली प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट
हो जाएगा 20 × 20/100, 20% मतलब 20/100। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 4 ग्राम। तो मेरे पास एक्चुअली में 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल, तो 100 ग्राम से निकलता है 44, तो 1 ग्राम से निकलेगा 44/100, 4 ग्राम से निकलेगा 4, तो ये निकल के आएगा 1.7। तो ऑप्शन density of the solution is 1.25 gram per ml, then the mass of 2.5 ml solution in the correct significant figure is। तो यहाँ पर डेंसिटी E इज इक्वल टू m/v, ये वैल्यू है 2.1। यहाँ पर मास पूछा है और वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम कितना है 2.5, ठीक है 2.5 ml। तो यहाँ पर मास कितना आएगा, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 2.5, 2.15, 5 इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो होगा 5. तो ये हो जाएगा आंसर। कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर दिया गया है तो पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू रहेगा, तो ये नियरेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा 5.4, राइट आंसर ऑप्शन बी। नीट 2022 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आयरन एग्जिस्ट, आयरन 3 मतलब आयरन +3 इन फेरस ऑक्साइड। यहाँ पर FeO आयरन ऑक्साइड है, तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड में आयरन जो है 0.96 मोल का है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है कंसिडर आयरन ऑक्साइड टू बी मेड ऑफ आयरन +2 एंड प्लस। तो ये बोल रहा है जो आयरन ऑक्साइड है उसमें बेसिकली 1:1 रेशियो में होता है, लेकिन यहाँ पर गिवन है आयरन जो है 0.96 मोल में प्रेजेंट है। और ये बोला है कि ये जो आयरन है ये दो फॉर्मेट में प्रेजेंट है, एक है आयरन +3, एक है आयरन +2। लेकिन आयरन +2 कितना है, आयरन +3 कितना है ये पता नहीं, लेकिन हमें आयरन जो आयरन का +3 का स्टेट का फ्रैक्शन, ठीक है। मैं कंसिडर करता हूँ, लेट अस कंसिडर जो आयरन +2 है वो मेरे पास x मोल में है, ठीक है। तो आयरन +3 कितना मोल होगा, दोनों को मिला के 0.96 होगा, तो 0.96 माइनस x, ठीक है। तो जब भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है उसका चार्ज बैलेंस होता है, तो मैं बोल सकता हूँ आयरन का जो चार्ज है +2 है, इसका जो चार्ज है -2 है, ठीक है। तो मतलब जो आयरन का जो चार्ज होगा वो +2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसका चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ ये जो आयरन का चार्ज है वो x मोल का चार्ज कितना होगा, ये 2 × x होगा। आयरन +3 का चार्ज कितना होगा, 3 × 0.96 माइनस x, और दोनों को मिलाएंगे ये +2 होना चाहिए। समझ में आ रहा है, जो आयरन +2 का चार्ज होगा वो x मोल के लिए चार्ज कितना होगा, +2 × x, 2x होगा चार्ज। आयरन +3 का चार्ज कितना होगा, 0.96 माइनस इंटू +3, तो दोनों को मिलाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो अभी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x +3 टाइम 0.96 होगा 2.88 माइनस इज इक्वल, तो यहाँ से x निकल के आएगा 0. तो 0.88 मतलब जो x है वो हमारा Fe+2 का चार्ज है, ठीक है 0.88 मोल। तो हमारा Fe+3 कितना फ्रैक्शन होगा, तो ये हो जाएगा 0.96 माइनस 0 किया जाएगा 0. लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो नंबर ऑफ मोल कितना है 0.08 डिवाइड बाय टोटल मोल है 0.96। इसको अगर कैंसिल करेंगे ये आएगा, तो आंसर हो जाएगा 20 द राइट आंसर। नीट 2022 में एक क्वेश्चन आया था फेज 1 में,
इन 1 molar solution that contain 0.5 mole of solute, there is 1 molar solution मुझे गिवन है, उसमें 0.5 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, ये भी गिवन है। तो 1 मोलर को बोलेंगे, 1 मोलर का मतलब 1 मोल इन 1 kg, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मोलरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 1 मोलर है, तो मोलर की जगह 1 डालूंगा। मोल कितना है 0.5, तो ये 0.5 हो जाएगा डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट क्या निकल के आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट 0.5 kg, क्योंकि केजी में है तो केजी में निकल के आएगा, तो वैल्यू है 500 ग्राम। ये 500 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। नीट 2022 फेज 1 में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट मास ऑफ 95 प्योर कैल्शियम कार्बोनेट will be required to neutralize 50 ml of 0.5 m HCl solution according to the following दिया। कैल्शियम कार्बोनेट 2 HCl के साथ रिएक्ट करिए, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा समझो, न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, जब भी कोई एसिड बेस मिलता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उसको बोलते हैं। तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए जितना मोल ऑफ एसिड चाहिए उतना मोल ऑफ बेस भी चाहिए, ठीक है। तो हमारा HCl कितना मोल में प्रेजेंट है, 50 ml में 0.5 m, 0.5 मोल। तो मैं बोल सकता हूँ HCl का जो मोल होगा, मोल ऑफ HCl कितना होगा, 0.5 m मतलब 0.5 मोल डिवाइड बाय 1000 ml इंटू 50 ml, क्योंकि 50 ml में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2.5 इंटू -2, इतना मोल में HCl प्रेजेंट है। तो यहाँ पर इक्वेशन देखो, यहाँ पर अगर ये x मोल प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर कितना मोल HCl चाहिए, 2x, और ये 2x मोल हमें गिवन है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2x इक्वल टू 2.5 इंटू -2। तो यहाँ से x निकल सकते हैं, x निकल के आएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये जो मोल है क्या प्रेजेंट है, ये मोल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा सोल्यूशन में इतना होना चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ ये है मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पर मुझे ग्राम में दिया गया है, तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई कर देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 100, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1.25 ग्राम। तो देखो ये वाला हमारा आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पर प्योर कैल्शियम कार्बन नहीं है, यहाँ पर 95% प्योरेस्ट फॉर्म में है। तो इसको, इसका मतलब ये है मुझे अगर 95 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, उसके लिए मैं 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लूँगा, मुझे 95 ग्राम मिलेगा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से, लेकिन मुझे चाहिए 1.25 ग्राम। तो 1.25 ग्राम के लिए क्या होगा, 1.25 ग्राम हो जाएगा 100 बाय 95 इंटू 1. समझ में आया, यहाँ पर 95% प्योरेस्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये है जब मुझे 95 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए होगा, उसके लिए मैं कैल्शियम कार्बोनेट लूँगा 100 ग्राम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेने से उसमें प्योर कैल्शियम कार्बोनेट 95 ग्राम मिलेगा, तो हमें चाहिए 1.25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्योर। तो 1.25 ग्राम प्योर के लिए मुझे चाहिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट, 100 बाई 95 इंटू 1.2, ये निकल के आएगा
1.32। तो एक्चुअली मैं अगर 1.32 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लूँगा, वहाँ से मुझे 1.32 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नीट 2021 में ये क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 75% by weight carbon, remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula पूछा है of the compound. Atomic weight of carbon 12. तो देखो यहाँ पर दो ही एलिमेंट है, एक है कार्बन एक है हाइड्रोजन। कार्बन दिया गया है 78 एंड रेस्ट बोला है हाइड्रोजन मतलब 22। हाइड्रोजन का मास 1 है, कार्बन का मास 12। तो 78 से 12 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5। ये मोल हो गया हमारा कार्बन का। तो ये हो जाएगा 22/1, तो ये मोल निकल के आएगा वही 22। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं वहां पर क्या करते हैं, जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उसको सब में डिवाइड करते हैं। तो 6.5 डिवाइड बाई 6.5 ये हो जाएगा 1। ये 22 डिवाइड बाई 6.5 ये हो जाएगा 3.3, जिसको नियरली इक्वल टू हम 3 ही लेंगे। तो ये हमारा आ गया सिंपल। कार्बन हमारे पास एक है, हाइड्रोजन हमारे पास 3। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाए C1H3, तो आंसर हो जाएगा सी। नीट 2000 सितंबर 2020 में आया था ये वाला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पूछा है, एक फॉर्मूला दिया गया, एक एलिमेंट दिया गया है ड्यूटेरियम 71 175। तो देखो यहाँ पर जो Z है वो 71 है, जो A है वो 175, एटॉमिक मास 175। तो एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से ये Z n प्लस जेड, तो n निकल के आएगा 175 माइनस 71 इज इक्वल टू 10। तो हमें पता है जो Z होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल ही है। तो मैं बोल सकता हूँ प्रोटॉन जो है वो 71 है, न्यूट्रॉन जो है 104 है एंड इलेक्ट्रॉन 71 है। ऑप्शन डी इज द। अक्टूबर 2020 में ये आया था। 1 मोल ऑफ कार्बन एटॉमिक वेट 12 ग्राम, नंबर ऑफ एटम इन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पूछा है। तो नंबर ऑफ एटम वेट दिया गया है, एटॉमिक मास दिया गया है, तो नंबर ऑफ एटम हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 1.992 इंटू 10 का माइनस। अगर तुम्हें ये कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आएगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर 20, बोलते हैं 1 मोल। तो इतना नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सितंबर 2020 में ये क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम दिया गया है, अगर अगर मास गिवन सबका सेम है तो वहां पर सिर्फ कंपेयर करो एटॉमिक मास। तो जिसका एटॉमिक मास सबसे कम उसका मोल होगा सबसे ज़्यादा, और जिसका मोल होगा सबसे ज़्यादा उसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे मोल एटॉमिक मास किसका कम है, लिथियम का, तो ये होगा 1/7। 1/7 सबसे लार्ज वैल्यू है यहाँ पर, ये नंबर ऑफ मोल ज़्यादा रहेगा। तो ऑप्शन सी होगा। तो जहाँ पर फ्रैक्शन कम होगा, फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, वहाँ पर मोल भी ज़्यादा होगा, मोल से नंबर भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इतना ही क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे जो भी डाउट है तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसी तरह कंजुगेटिवली जो 20 चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री में 11-12 को मिला के 20 चैप्टर का जो 2020 से 2023 तक जो क्वेश्चन आया है सबका PIQ सॉल्व करूँगा। और तुम्हें PIQ का आंसर जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। किसी को कुछ डाउट है वहाँ से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।